जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। ख़वातीन व हज़रात, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो अभी नई पोस्ट आई थी 12 फरवरी को उनकी लास्ट डेट थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ये जो टेस्ट है इसकी तैयारी कहाँ से करें, इसका जो सिलेबस है वो कहाँ से होता है। तो हम सारी बातें इस सीरीज़ में, इस वीडियो की सीरीज़ में, व्लॉग सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है फॉर द BPS 17 यानी बेसिक पे स्केल 17 के लिए, ये जो पोस्ट है इसका टेस्ट किन किन फेजेस में होता है, ये कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये जो टेस्ट था ये ख़त्म हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो गुजर चुकी है। कब गुजर चुकी है? ये गुजर चुकी है 12 फरवरी को, 12 फरवरी को, क्योंकि ये जो डेट है ये गुजर चुकी है। तो अब ये एक्सपेक्टेड है कि ये विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है ये टेस्ट कंडक्ट करते होते हैं। तो होपफुली ये जो टेस्ट है इनका ये लोग कंडक्ट करेंगे आगे आने वाले जो मंथ्स हैं, यानी मई, जून, जुलाई में किसी भी मंथ्स में ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल जून में अगर ये टेस्ट कंडक्ट होता है तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट है, इसका जो पहला फेज़ होता है वो ये है कि इसमें पहले इनका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं जो MCQ बेस्ड टेस्ट होता है। ये MCQs हैं बेसिकली। अब ये 200 MCQs होते हैं और 200 मार्क्स का ये टेस्ट होता है। अब इसकी जो मार्किंग है, बेसिक चीज़ इसमें मार्किंग ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है कितनी, हर MCQ पे -0.25 यानी -25 की 0.25 मार्क्स की जो है इसमें होती है। तो मीन्स अगर आपके 4 रॉन्ग आंसर्स होते हैं तो 4 रॉन्ग आंसर्स के मुकाबले में आपका क्या कटेगा, -1 मार्क, आपका 1 मार्क जो है वो कट जाएगा। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट बेसिक चीज़ है वो ये है कि इसके बाद इनका एक और टेस्ट होता है जिसको ये लोग डिस्क्रिप्टिव या रिटन टेस्ट बोलते हैं। इस रिटन टेस्ट में जो पर्टिकुलर चीज़ होती है वो ये है कि आपने सारे रिटन और डिटेल्ड आंसर लिखने होते हैं। इसमें कोई MCQ वाला सिलसिला नहीं है, सारा आपने डिटेल में लिखना है, सारी चीज़ें लिखनी है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उस पर हम बाद में डिस्कशन करते हैं। इसके बाद थर्ड पे आती है जो चीज़ वो है इनका साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसको ये लोग साइकोमेट्री भी बोलते हैं। साइकोमेट्री टेस्ट क्या है कि आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो साइकी है, द वे यू थिंक अबाउट एनीथिंग, जो आपका थॉट प्रोसेस है, इस चीज़ को वो चेक करते हैं और इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका जो पहला फेज़ है वो ये है कि इसमें आपके को वर्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसमें आपने करना क्या है, उसमें आपने सेंटेंसेस बनाने। अब ये जो वर्ड सेंटेंसेस वाला सिलसिला, ये ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड आपको दे दिया गया और आप उसका सेंटेंस बनाएंगे। इसमें जो काम की बात है वो ये है कि इसमें बहुत कॉमन वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड आ सकता है वुमेन, फॉर एग्जांपल एक वर्ड आ सकता है अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड आ सकता है फॉर एग्जांपल सेक्स। अब ये जितने वर्ड्स हैं दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स, लेकिन इन कॉमन वर्ड्स के होने के बावजूद आपने जो चीज़ करनी है वो ये है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो इस पर्टिकुलर टेस्ट में क्लियर करने के लिए की फैक्टर है। अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी नहीं कैरी करते तो फिर डेफिनेटली आपके को इसका पास करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो है पिक्चर डिस्क्रिप्ट करना, ठीक है। पिक्चर डिस्क्रिप्शन की जो चीज़ है वो भी, और साथ ही साथ इसमें जो है आपने रीडिंग, स्टोरी राइटिंग करनी होती है, ठीक है। पिक्चर रीड करके आपने स्टोरी लिखनी है। ये सारी बातें जो हैं ये इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट में होती हैं, जिसको साइकोमेट्री टेस्ट कहते हैं। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो बेसिक चीज़ आती है वो इनका होता है वाइवा, जिसको हम लोग अपने कॉमन वर्ड्स में कहते हैं इंटरव्यू। ये इनका इंटरव्यू का जो सिलसिला है वो यहाँ से, चौथा जो फेज़ है इसका यहाँ से शुरू होता है। अब ये चारों चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं, इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो ये है कि इन सारे टेस्ट के दरमियान में गैप कोई ख़ास होता नहीं है। यानी 12 फरवरी से अब आपके पास 2-3 मंथ्स हैं। अगर जून में भी टेस्ट होता है तो 3 महीने हैं आपके पास। कल 1 मार्च है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो विद इन अ वीक और विद इन डेज़ ये 2-3 हफ्तों तक भी नहीं खींचते, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर साइकोलॉजिकल के लिए बुलाते हैं
और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो जब भी आपने तैयारी करनी है इस पर्टिकुलर टेस्ट की, वो इसी पैटर्न पे करनी है कि आपके जो चारों टेस्ट हैं वो एक ही टाइम पे तैयार होने चाहिए। अगर आप सिर्फ फेजेस में डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पहले अपना स्क्रीनिंग टेस्ट तैयार करेंगे जिसके 200 MCQs हैं। अब इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस पर हम एक फर्दर अलग से वीडियो करेंगे, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें इंग्लिश है, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें डेली साइंसेज हैं, इसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इसमें और बहुत सारे सब्जेक्ट। तो उन सारे सब्जेक्ट्स को एक टाइम पे तैयार करना इन इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल चीज़ है। फिर अगर आप डिस्क्रिप्टिव तैयार करके बैठ जाते हैं, पीछे आपके पास 5 या 6 दिन हों और उसमें आप सारा अगर आप स्क्रीनिंग कर लें और फिर आपके पास दिन ही थोड़े से हों डिस्क्रिप्टिव तैयार करने के लिए, तो वो इन इटसेल्फ भी एक मुश्किल चीज़ है। अब इन चारों फेजेस की तैयारी कैसे करनी है इस पर हम इंशाल्लाह फर्दर मोर और वीडियोज़ करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।